नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए सड़क नियमों की, जो 2026 से लागू होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारी आपकी ड्राइविंग से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ बदलने वाला है। ये जानकारी सबके लिए जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जरा सोचिए, हर साल हमारे देश में सड़क हादसों में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है ना? इन्हीं भयानक हादसों को रोकने के लिए सरकार 2026 से ये नए और बेहद कड़े नियम लेकर आ रही है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे गाड़ियों में होने वाले जरूरी सेफ्टी अपग्रेड्स की, नए ग्रीन टैक्स की, बढ़े हुए भारी भरकम जुर्मानों की, और आखिर में कि इन सब की कीमत हम आप जैसे आम लोगों को क्या चुकानी पड़ेगी। तो देखिए, इन नए सरकारी नियमों के पीछे मकसद क्या है। असल में 2 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, सड़क हादसों को कम करना, और दूसरा, हमारे शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाना। ये नियम हमारी सड़कों और हवा दोनों की सेहत सुधारने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। मतलब सीधा सा है, सड़कें ज्यादा सुरक्षित हों और हवा ज्यादा साफ। अब सवाल ये है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए गाड़ियों में कौन से बड़े तकनीकी बदलाव जरूरी किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब उन सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं जो अब हर 2 व्हीलर और कमर्शियल गाड़ी में स्टैंडर्ड होने वाले हैं। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी पर आधारित बड़े बड़े अपग्रेड्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव है ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसका काम यह है कि जब आप अचानक तेज ब्रेक लगाते हैं तो ये पहियों को जाम होने से रोकता है, जिससे गाड़ी फिसलती नहीं है। और अब चाहे कोई भी नई बाइक हो या स्कूटर, हर मॉडल में ABS होना ही चाहिए। एक और बहुत बड़ा बदलाव है डीलर्स की जिम्मेदारी को लेकर। अब से हर नई बाइक बेचने पर डीलर को 2 BIS सर्टिफाइड हेलमेट बिल्कुल मुफ्त देने होंगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। एक चलाने वाले के लिए और एक पीछे बैठने वाले के लिए। साथ ही सेफ्टी के लिए साड़ी गार्ड भी अब हर नई बाइक में लगाना जरूरी होगा। अब बात करते हैं बड़े वाहनों की, जैसे ट्रक और बस। इनमें अब ADS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो लगातार ड्राइवर के चेहरे पर नजर रखता है। जैसे ही सिस्टम को लगता है कि ड्राइवर को नींद आ रही है या उसका ध्यान भटक रहा है, वो जोर से अलार्म बजा देता है। मकसद है थकान से होने वाले बड़े हादसों को रोकना। ठीक है, तो सेफ्टी की बात हो गई। अब आते हैं पर्यावरण पर। सरकार अब ग्रीन टैक्स और कुछ नए पहचान नियमों के जरिए साफ सुथरे ईंधन वाली गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। देखिए, नियम बहुत सीधा है। अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर एक नया ग्रीन टैक्स देना होगा। वहीं दूसरी तरफ जो गाड़ियां साफ ईंधन पर चलती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक और CNG, उन्हें इस टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। ये लोगों को क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए एक तरह का इंसेंटिव है। इसी के साथ एक और नियम आया है। अब हर गाड़ी पर एक स्टिकर लगाना जरूरी होगा, जिससे पता चले कि वो किस ईंधन पर चलती है, पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर इलेक्ट्रिक। और अगर ये स्टिकर आपकी गाड़ी पर नहीं मिला तो जुर्माना बहुत बहुत भारी है। पहली बार गलती करने पर 5,000 रुपए, और अगर दोबारा पकड़े गए तो सीधा 10,000 रुपए का चालान। मतलब सरकार इस नियम को लेकर बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं है। चलिए बात करते हैं उन भारी भरकम जुर्मानों की जो नियम तोड़ने पर लगेंगे। सरकार ने इस बार गाड़ी में मॉडिफिकेशन और खासकर नाबालिगों की ड्राइविंग को लेकर नियमों को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया है। 10,000 रुपए। जी हाँ, ये जुर्माना अब उन लोगों पर लगेगा जो अपनी गाड़ी में कान फाड़ने वाले साइलेंसर लगाते हैं या बहुत तेज म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं। साफ है, शौक के लिए किए गए मॉडिफिकेशन अब जेब पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और बात सिर्फ शोर शराबे की नहीं है। अगर कोई अपनी गाड़ी का रंग बदलवा लेता है जो कि उसकी RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखे रंग से अलग है, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। जो भी गाड़ियां 2019 से पहले की हैं, उनके लिए अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स यानी HSRP लगवाना कंपलसरी कर दिया गया है। इससे चोरी हुई गाड़ियों को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। और हाँ, इसे न लगवाने पर भी जुर्माना तय है। अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी जुर्माने पर, 25,000 रुपए। ये भारी जुर्माना उन माता पिता या गाड़ी के मालिक पर लगाया जाएगा जिनका नाबालिग बच्चा उनकी गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है। और सुनिए, ये सिर्फ 25,000 रुपए की बात नहीं है। नए कानून में साफ लिखा है कि ऐसा होने पर
गाड़ी के मालिक को जेल भी हो सकती है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। अब जिम्मेदारी पूरी तरह से गाड़ी के मालिक की होगी। ठीक है, ये सारे नियम हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, पर इन सब की एक कीमत भी है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इन बदलावों का हमारी जेब पर क्या और कितना असर पड़ेगा। ये एक तरह से महंगाई बनाम सुरक्षा का सवाल है। देखिए, इक्वेशन बहुत सिंपल है। जब ABS और ADAS जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी हर गाड़ी में लगाना जरूरी हो जाएगा, तो जाहिर है गाड़ियों को बनाने की लागत भी बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब है कि नई और ज्यादा सुरक्षित गाड़ियों के लिए अब हमें पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इन सभी नए नियमों का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ चालान नहीं, ये एक बदलाव है। नियमों की अनदेखी करना अब आपकी जेब और आज़ादी दोनों पर भारी पड़ सकता है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि सोच में बदलाव लाने की एक बड़ी कोशिश है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये नए नियम कीमत, सुरक्षा और सरकारी नियमों के बीच एक सही बैलेंस बना पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली